वेलकम टू स्टडी विथ के सर CKTT। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। आज का मोटिवेशनल कोट है, वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट सक्सेस मेक द नॉइज। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण में वर्णमाला। वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? ध्वनि होती है, याद रखिएगा। और इस ध्वनि को क्या कहते हैं? इस ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। ठीक। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णों में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। ठीक। आगे आते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो हमारे स्वर कहलाते हैं। स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार मुख्यतः 3 होते हैं। एक मूल या ह्रस्व या लघु स्वर। ये कितने मात्रिक होते हैं? एक मात्रिक होते हैं। कितने मात्रिक? एक मात्रिक होते हैं। और एक कौन से हैं? आ, ई, उ, री। आ, ई, उ, री। ये क्या हैं? ये हैं एक मात्रिक। फिर दीर्घ स्वर। ये कितने होते हैं? ये 2 मात्रिक होते हैं। मतलब इनमें 2 मात्राएं होती हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने मात्रिक हैं? 2 मात्रिक हैं। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 2 मात्राएं होती हैं। और ये क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ये कितने मात्रिक होता है? त्रिमात्रिक, 3 मात्राओं वाला होता है। जैसे ओम, ओ, म। इसमें कितनी मात्राएं हैं? इसमें 3 मात्रा का बल मिला। बोलने के लिए कितनी मात्राएं लगी? 3 मात्रा। तो प्लुत स्वर 3 मात्रिक होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे मूल या ह्रस्व या लघु स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लघु स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ। मूल स्वर कितने हैं? 3। आ, ई, उ। ये उदाहरण है किसके? मूल स्वर के। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ। आ, ई, उ। ये किसके उदाहरण हैं? दीर्घ स्वर के। और ह्रस्व स्वर में क्या है? अ, ई, उ। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ। ये क्या है?
दीर्घ स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, ओम कितने समय लगा ना इसमें, तो दीर्घ और प्लुत से अधिक समय लगता है जिन शब्दों को बोलने में, जिसके उच्चारण में 3 शब्दों का अधिक बल लगता है, वे कहलाते हैं प्लुत स्वर। अगला है स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। वह अयोग अवाह स्वर कितने होते हैं? अयोग अवाह स्वर 2 होते हैं। अयोग अवाह स्वर 2 होते हैं। कुल स्वर मतलब कितने हो गए? फिर कुल हो गए 13। कितने हो गए? 13 हो गए। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। और अयोग अवाह अंग, आहा। ये कितने हो गए? कुल 13 स्वर हो गए। अनुस्वार के लिए ये सिंबल होता है और विसर्ग के लिए ये। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये किसका है? ये अनुस्वार के लिए है और ये विसर्ग के लिए है। ये अनुस्वार विसर्ग। अयोग अवाह 2 स्वर 11, अयोग अवाह मिलाया हो गए 13। आगे देखते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण देखिएगा। मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, ये कितने हैं? 4। कौन कौन से? आ, ई, उ और री। ये कितने हो गए? 4। 4 कितने हैं? 4 क्या हैं? मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। फिर देखते हैं दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। कितने हैं दीर्घ स्वर? 7। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये 7 क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। फिर आता है दीर्घ संधि स्वर या सजाती स्वर। ये कैसे बने? ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, ये इस तरह। ठीक। तो सजाती स्वर कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ। ये क्या है? सजाती वर्ण, सजाती स्वर हैं। सजाती स्वर हैं ये। फिर चौथा आता है संयुक्त स्वर। क्या आता है? संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर। ये कितने होते हैं? इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से? ए, ओ, औ। ये क्या हैं? ये संयुक्त स्वर हैं या विजातीय स्वर इनको कहते हैं। ठीक। तो एक बार फिर से देखते हैं। मूल स्वर
यह ह्रस्व स्वर, यह लघु स्वर कितने हैं? 4, आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। ये नंबर लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ। ये क्या हैं? ये हैं दीर्घ स्वर। उनकी संख्या कितनी है? 7। तीसरा है दीर्घ संधि स्वर या सजाती स्वर। ये कितने हैं? इनकी संख्या कितनी है? 3। कौन कौन से? आ, ई, उ। ये क्या हैं? ये दीर्घ संधि स्वर हैं या सजाती स्वर इन्हें कहते हैं। चौथा है संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 4। ए, आए, ओ, औ। ये क्या है हमारे? ये हैं विजातीय स्वर। तो स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में। कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, इस संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण कैसे हुआ। अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले कि देखिएगा, आ, ई क्या बन गया? आ, ई मिलाया गया तो क्या बना? ए। और आ, ए मिलाया गया तो क्या बना? आए। फिर आ, ऊ मिलाया गया तो क्या बना हमारा? ओ। और फिर आ, ओ मिलाया तो क्या बना? औ। ये क्या है? संयुक्त स्वरों का निर्माण। ये क्या बना? संयुक्त स्वर हो गए, ठीक। आगे देखते हैं, स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान, इसमें से एक प्रश्न जरूर आता है उच्चारण स्थान से। तो स्वरों का उच्चारण स्थान, कंठ से आ और आ बोले जाते हैं। आ और आ, ये कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। ये क्या है? कंठ स्वर हैं। फिर तालव्य स्वर। तालव्य स्वर कौन से हैं? ई, 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 ई। ये कौन से हैं? ये तालव्य स्वर हैं। ये कहाँ से बोले जाते हैं? इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। फिर है ओष्ठ, ओष्ठ स्वर। ये कौन कौन से हैं? उ, ऊ, ऊ, ऊ। ये कौन से स्वर हैं? ओष्ठ स्वर हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। फिर आता है हमारा मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर क्या है? री। री से ऋषि बाबा वाला री। तो ये क्या है हमारा? मूर्धन्य स्वर है। फिर है कंठ तालव्य। कंठ से भी और तालव्य से भी किन स्वरों को बोला जाता है? ए, आए, ए, आए। ये क्या है? कंठ तालव्य स्वर। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य। फिर चौथा है, छठवां है हमारा कंठ ओष्ठ स्वर। कंठोष्ठ। कंठोष्ठ स्वर हैं ओ, औ। ये हमारे क्या हैं? कंठोष्ठ स्वर हैं। कंठोष्ठ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ। ठीक, समझ में आया?
याद रखिएगा, ये आता ज़रूर है एग्ज़ाम में। एक प्रश्न तो एक प्रश्न, दो प्रश्न बनते ही बनते हैं इस चैप्टर से, तो ध्यान से पढ़िएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फिर क्या है, जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान। जीभ के आधार पर देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, मैं अभी से बता दे रहा हूँ। ये हर वनडे एग्ज़ाम में पूछा जरूर जाता है। अभी एसआई का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है और भी कई सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, तो देखिएगा उसमें आता ज़रूर है। तो अग्रस्वर, अग्रस्वर, अग्रस्वर कौन 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 से हैं? ई, ई, ए, आई, ई, ई, ए, आई। संख्या कितनी है इनकी? 4। संख्या कितनी है? 4। फिर है मध्य स्वर, इसकी संख्या कितनी है? 1। क्या? आ, ये क्या है? मध्य स्वर। फिर है पश्च स्वर, इनकी संख्या कितनी है? 5। आ, उ, ऊ, ओ, औ। कौन कौन से हैं? आ, उ, ऊ, ओ, औ। फिर से देखिएगा, आ, उ, ऊ, ओ, औ। ये क्या है? ये है पश्च स्वर। आगे देखते हैं, फिर आता है हमारा स्वर हुआ, फिर आता है हमारा व्यंजन। व्यंजन देखिएगा, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। और कोई व्यंजन बिना स्वर के नहीं बन सकता, बनेगा भी तो वो कैसा रहेगा? अर्धमात्रिक रहेगा। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। देखिए अभी उदाहरण से देखते हैं किसी की स्वर की सहायता से कैसे बोले जाते हैं। व्यंजन ये है। अब इसको पूर्ण व्यंजन कैसे बनाएं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? आ, आ के बिना ये कंप्लीट नहीं होगा, पूर्ण नहीं हो सकता, नहीं बोल सकते। अब जो हम पढ़ते हैं ना, का, खा, गा, घा, ये वाला है, ये है हमारा का। तो किसकी सहायता से पूर्ण हुआ? स्वर की सहायता से। तो जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? व्यंजन। ठीक, आइए देखते हैं आगे। स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। कितनी होती है? 25। का से माँ तक, ये क्या है? ये है स्पर्श व्यंजन। फिर है उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, ये डा, ये नीचे बिंदी जैसे लगा देते हैं ना, तो यही हमारे क्या हो जाते हैं? उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। फिर है अनुनासिक या नासिक, इनकी संख्या कितनी है? देखते हैं, ये प्रत्येक वर्ण का 5वां वर्ण होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है। ठीक है, सॉरी, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है, वर्ण नहीं, वर्ग का 5वां वर्ण। जैसे अंगा, इया, अड़ा, ना,
म। कितनी हो गई? 5। ठीक। फिर आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। ठीक। ये हमारे क्या हैं? ये हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। फिर है ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। सा, खा, सा, हा। ये कितने हैं? 4 हैं। ये क्या हैं? ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। फिर आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? छा, त्रा, ज्ञा, सा। ये कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। छा, त्रा, ज्ञा, सा। ये क्या है हमारे? ये हैं संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। फिर देखते हैं दोस्तों, ये है वर्ग तालिका। ठीक, ध्यान से देखिएगा इसको। ये है वर्ग तालिका। का वर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा, ये का से अंगा तक। ये क्या है? कंठ व्यंजन। फिर क्या है? चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया। ये क्या है? ये हैं तालव्य व्यंजन। क्या है ये? तालव्य व्यंजन। का वर्ग कंठ व्यंजन है, चा वर्ग तालव्य व्यंजन है। ठीक। फिर टा वर्ग, टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ये क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। ये कैसा व्यंजन है? दंत व्यंजन है। दंत व्यंजन। फिर है पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। ये क्या है? ओष्ठ व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? ओष्ठ व्यंजन है। तो ये हमारी क्या थी? वर्ग तालिका। एक बार फिर से दोहराते हैं। का वर्ग कंठ व्यंजन, चा वर्ग तालव्य व्यंजन, टा वर्ग मूर्धन्य व्यंजन, ता वर्ग दंत व्यंजन, पा वर्ग ओष्ठ व्यंजन। ठीक। फिर अल्प प्राण। ये अल्प प्राण क्या है देखते हैं। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। देखिए, ये देखिए ऐसे। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, ये देखिए पहला, तीसरा और ये पांचवा। ये ऐसे पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक। ये है हमारा अल्प प्राण। का में है, देखिए जैसे का, ये क्या है? का, फिर खा, फिर गा, मतलब तीसरा वर्ण क्या है? गा। फिर घा, फिर अंगा, पांचवा वर्ण क्या है? अंगा। तो ये हमारे क्या है? अल्प प्राण। ऐसे। ठीक। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण कहलाता है। महाप्राण क्या कहलाता है? महाप्राण देखो कौन सा वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। कौन सा? दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। देखते हैं, इसमें फिर से समझते हैं। देखिए, दूसरा और
चौथा देखिए, का खा मतलब खा, का खा गा घा मतलब घा, ये क्या है? महाप्राण। ऐसे ही क्रम में प्रत्येक वर्ग में दूसरा और जो चौथा वर्ण होगा वो कौन होगा? वो कैसा वर्ण होगा? महाप्राण। ठीक। फिर अघोष, ये प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए का और खा, ये कैसा है? ये है अघोष। ठीक, ये अघोष कहलाएगा। फिर है सघोष या घोष, ये कैसा? देखिए कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण सघोष या घोष कहलाता है। तीसरा बोले तो का खा गा, ये गा, फिर घा और अंगा, ऐसे ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे सघोष या घोष। ठीक, ऐसे ऑप्शन दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष है या घोष है, अघोष है, महाप्राण है, अल्प प्राण है, ऐसे करके प्रश्न आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र भी देख सकते हैं, ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। फिर है अंतस्थ स्वर व्यंजन, ये क्या है? या रा ला वा, ये क्या है? अल्प प्राण सघोष। ये कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन क्या है? या रा ला वा, और ये क्या है? अल्प प्राण या सघोष। ठीक। फिर है अर्धस्वर, अर्धस्वर है या वा, ये क्या है? अर्धस्वर है। पार्श्विक स्वर क्या है? ये ला, ये क्या है? पार्श्विक स्वर। फिर लुंठित स्वर व्यंजन क्या है? पार्श्विक व्यंजन और कुंठित लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन, ये क्या है? ये है रा। ठीक। अब ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन क्या है? सा सा खा सा हा, इनमें से सा खा सा, ये क्या है? महाप्राण अघोष तथा हा महाप्राण सघोष होता है, घोष होता है। ठीक। फिर है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन छात्राज्ञा स्रा, ये क्या है? ये है संयुक्त व्यंजन। ठीक। जैसे त्रा, त्रा कैसे संयुक्त हो गया? ता रा बराबर त्रा, तब जाके क्या बना? ये बना है फिर त्रा, ये ऐसे। ठीक। आगे देखते हैं। फिर है संयुक्त व्यंजनों का निर्माण, देखिए ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है का खा क्या बना है? छा, ता रा से बना है क्या? त्रा, जा और यहाँ से बना है क्या? ज्ञा, सा रा से बना है स्रा, ये है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये वर्णमाला एक नज़र में देखते हैं। ठीक है, अब जितना पढ़ा हुआ है हम लोगों ने पिछले पढ़ा है, अब वो यहाँ पे हम एक साथ देख रहे हैं। ठीक है, तो वर्णमाला एक नज़र में देखिए क्या क्या है। स्वरों की संख्या कितनी? 11। अयोगवाह स्वर कितने? 2। तो कुल स्वरों की संख्या कितनी हो गई?
13। अयोग अगर स्वरों की संख्या बोलेगा तो आप ऑप्शन 11, 10, 13 देगा, तो आपको स्वरों की संख्या अगर पूछ रहा है तो क्या लगाएंगे, 11 ही लगाएंगे। अगर कुल स्वरों की संख्या पूछेगा तो क्या लगाएंगे, 13। और अयोग की संख्या पूछेगा तो कितनी लगाएंगे, 2। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या ये कितनी है, 25। का से माँ तक, राइट। तो का से माँ तक है, ये है स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। फिर द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है, 2। सीधा सीधा द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है, 2। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। कितनी है, 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। फिर संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। और कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 52। बोले तो 52। तो एक बार फिर देखते हैं। अगर स्वरों की संख्या पूछेगा, खाली स्वर अगर प्रश्न में आ रहा है तो आपको लगाना है 11। अयोग पूछेगा तो लगाना है आपको 2। अगर इसी प्रश्न में स्वरों की संख्या न पूछ ले कुल स्वरों की संख्या, तो आप लगाएंगे कितना, 13। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। तो ये रहा आज का हमारा वो, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और फिर से आपको वंस अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी। भगवान गणेश जी आपके जीवन हमेशा कृपा बनी रहे, उनकी अनुकंपा बनी रहे। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। क्लास कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।